दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप फॉर मेन यानी पुरुषों के लिए शादी से पहले होने वाले चेकअप के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए जो टर्म है ये बहुत नई हो, क्योंकि बहुत बार इंडिया में ये चीज़ें डिस्कस की नहीं जाती, सुनी नहीं जाती हमारे कल्चर की वजह से। बट प्री मैरिटल चेकअप हमारी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही सेक्स एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम उसके बारे में बात की जाती है और उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। सेक्सुअल एक्सपोजर्स लोगों के शादी से पहले नहीं होते हैं। हमारी कल्चर वो है जहाँ पे हम बिफोर मैरिज अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में रहता है तो उसको हम ठीक नहीं मानते हैं। इसके बारे में यूजुअली कोई भी खुल के एक दूसरे से बात नहीं करता। डॉक्टर्स कोई डिफाइंड नहीं है जिनके पास आप जा सकते हैं। इसी वजह से कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स हमारी पॉपुलेशन में हमारे दोस्तों को आती हैं। वो क्या होती हैं कि जब वो मैरिज में जाते हैं तो एक डर के साथ जा रहे होते हैं कि पता नहीं उनके साथ आगे चल के क्या होने वाला है, उनकी मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। और बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें उनको बता देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी भयभीत होकर वो अपनी फर्स्ट नाइट जो है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो दोस्तों आज एक तो हम प्री मैरिटल चेकअप के बारे में बात करेंगे कि इसमें होता क्या है, और दूसरा फिर कुछ भ्रमों के बारे में बात करेंगे जो हर किसी पुरुष को पता होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कोई एंड्रोलॉजिस्ट की सेवाएं उपलब्ध ना हो तो आप प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप के लिए ना जा पाएँ। तो इस वीडियो से भी आप काफ़ी चीज़ों को कवर कर सकते हैं या आप खुद कुछ जाँचें करवा के समझ सकते हैं कि क्या आप मैरिज के लिए रेडी हैं या नहीं। दोस्तों जो प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप होता है उसमें क्या किया जाता है कि एक 1-on-1 इंटरव्यू होता है आपका एक एंड्रोलॉजिस्ट के साथ, या फिर कोई ऐसे यूरोलॉजिस्ट हों जो कि इस फील्ड में काफ़ी एक्टिवली वर्क कर रहे हों। तो वो आपसे पूछेंगे आपके सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में, कब आपने मैस्टरबेशन स्टार्ट किया, क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, मॉर्निंग इरेक्शंस आपके कैसे रहते हैं, लिंग में जो तनाव है वो किस लेवल का रहता है। उसके लिए यूजुअली इरेक्टाइल हार्डनेस स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर एक बार आपको एग्जामिन किया जाता है कि आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी साइज़ में तो नहीं है, जो वास है वो पूरे बराबर बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। और इसके अलावा जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, कोई इस तरह से शॉर्ट फ्रेम ना हो या फोर स्किन टाइट ना हो, इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। दोस्तों इसके अलावा हम जब एग्जामिन करते हैं तो एसटीडी के साइंस के लिए कभी कोई रैशेस होते हैं या कोई और लीजन्स होते हैं ग्लैंड्स पे या फोर स्किन पे, तो उनको देखते हैं। और वेरिकोसील के लिए भी बहुत बार इसमें कॉमनली हम एग्जामिन करते हैं। बहुत सारे लोगों को एक कंसर्न रहता है कि ओवरऑल जो उनका पीनस का साइज़ है वो बहुत छोटा है या कम है, तो ऐसे मिथ्स को भी हमें एक बार चेक करना होता है। तो आमतौर पे हम जब एग्जामिन करते हैं तो हम स्ट्रेच पिनाइल लेंथ को लेते हैं। इसके बारे में कुछ वीडियोस हैं हमारे जिसमें ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रेच पिनाइल लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। बट आमतौर पे जो एवरेज पिनाइल साइज होता है वो करीब 4 से 4.5 इंच से लेके 5.5 से 6 इंच तक हो सकता है। और ये पॉपुलेशन में वेरी करता है, हेरिडिटरी गवर्न होता है, यानी कि कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा होता है एवरेज पिनाइल साइज और इंडियन पॉपुलेशन में करीब इतना रहता है। और ये भी समझना ज़रूरी होगा आपको कि जो सेक्सुअल प्लेजर है उसका पीनस के साइज से कोई खास रिलेशन नहीं होता है। सिर्फ पिनाइल गर्थ से कुछ लोगों को रिलेशन इसमें पाया गया है एक कुछ स्टडीज़ के अंदर। और फिर जो आपके क्वेरीज हैं कॉमनली, जो कि मन में डर हो सकते हैं आपके, उन सबको हम रिजॉल्व करते हैं। यानी कि अगर आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन किया उससे दिक्कत तो नहीं है, या फिर मैं इस तरह से मैस्टरबेशन करता रहा हूँ तो दिक्कत तो नहीं है, या मेरा टाइमिंग इस तरह से रहता है, तो ये सब जो भ्रम अंदर काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सालों से पाले हुए होते हैं, उन सब का हम एक आंसर आपको दे सकते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी मैरिज में जा सकें। और एटलीस्ट ना तो आपके पार्टनर को आपको लगे कि आप चीट कर रहे हैं, ना आपको कोई अंडर कॉन्फिडेंस रहे जब आप अल्टीमेटली इंटीमेट हों। तो अगर आपके आसपास कोई एंड्रोलॉजिस्ट या कोई ऐसे डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं जो कि प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप करते हैं पुरुषों के लिए, तो कुछ बातें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको आप खुद से भी करा सकते हैं ताकि कुछ श्योरिटी आपको मिल सके, कुछ भ्रम आपके दूर हो सकें और कुछ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सके। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चेकअप हम करते हैं एज एन एंड्रोलॉजिस्ट उन पुरुषों के लिए जो प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं, उसमें होता है एक तो सीमन का इवैल्यूएशन, यानी कि मैस्टरबेट करके आप एक सीमन का सैंपल देते हैं 3 दिन के परहेज के बाद, और फिर उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो लैबोरेटरी से जो आती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इससे आगे चल के आपको फादर बनने में, यानी कि अपने बेबी करने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर टाइम से इसका ट्रीटमेंट कर सकें तो बहुत ही अच्छा हो सकता है और इन प्रॉब्लम को यूजुअली रिजॉल्व किया जा सकता है। या आप अपने पार्टनर से इसको शेयर कर सकते हैं और फिर एटलीस्ट उनका एक कंसेंट ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट उन पुरुषों के लिए किया था जिनका या तो हेल्थ ज़्यादा है या जिनके दाढ़ी मूंछ थोड़े कम हैं। उसमें हम टेस्टोस्टेरोन नामक एक ब्लड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वैल्यूज़ नॉर्मल आती हैं तो इससे भी पता लग जाता है कि सारे हार्मोन्स ठीक काम कर रहे हैं एंड आगे चल के एटलीस्ट हार्मोनली आपको दिक्कत नहीं आने वाली।
इसके अलावा दोस्तों जब आप खुद से प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब पीनिस इरेक्ट होता है तब फोर्स्किन ईजिली पीछे जानी चाहिए, यानी पीछे भी ईजिली जाए और आगे भी ईजिली आए। और वहाँ जो फ्रेनुलर बैंड है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, उससे कोई मुड़ाव नीचे की तरफ पीनिस में नहीं आना चाहिए, और उसमें कोई खिंचाव या पेन नहीं होना चाहिए स्किन को पीछे पुल करते हुए। दोस्तों इसी तरह से आपको अपना जो बॉल्स हैं जिनको टेस्टिस बोलते हैं उनको भी रेगुलरली चेक करना होता है, यानी कि वीक में एक बार जब भी आप नहा रहे हो तब आपको उनको पैल्पेट करना सीखना होगा, कोई उसमें ग्रंथियाँ बड़ी ना हो या कोई लम्स या बम्स ना हो या कोई गांठें ना हो, उसके लिए इसको चेक करना है। और कोई भी इसमें आपको डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो एक एंड्रोलॉजिस्ट को फिर आप दिखा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये भी जानना ज़रूरी है कि जब भी एक सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो इसकी जो टाइमिंग है वो क्या होती है। नॉर्मली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी करीब 2 से 5 मिनट ही लास्ट करती है। इससे पहले के टाइम को हम फोरप्ले बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर हम सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हैं या आपके पार्टनर को आप स्टिमुलेट करते हैं, और ये कितनी भी अवधि की हो सकती है डिपेंडिंग कि आपका पार्टनर कितनी जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं। और फिर जो इंटरकोर्स है वो टिपिकली 2 से 5 मिनट इंडिया में लास्ट करता है। दोस्तों इसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इनिशियली जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएंगे तो बहुत जल्दी इजैकुलेशन होना बहुत कॉमन है, क्योंकि जो एक्साइटमेंट का लेवल है, जो एंग्जाइटी है, उनकी वजह से टाइमिंग जो है वो थोड़ा कम रहता है। पर जब हम रेगुलरली सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं तो यूजुअली ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल वैल्यू पे आ जाती है, जो कि 2 से 5 मिनट का होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि जो फीमेल ऑर्गेज़म है वो भी मेल ऑर्गेज़म के साथ ही होना चाहिए, तो आपको समझना होगा कि ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो फीमेल्स हैं उनको ऑर्गेज़म्स जो हैं वो नहीं आते ड्यूरिंग दी पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स, यानी अलग से स्टिमुलेट करने से ही आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि दोनों को इकट्ठे ऑर्गेज़म आना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जो वीडियो है प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप के बारे में, इससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, काफ़ी भ्रम आपके दूर हुए होंगे। बट आप कोशिश करें कि अगर आप मैरिज में जा रहे हैं तो हो सके तो अपने प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप को ज़रूर किसी एंड्रोलॉजिस्ट के साथ बुक करें, ताकि जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं जो इतने सालों से पनप रहे हैं, या जो भी भ्रम हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप खुल के एक दोस्त की तरह उस एंड्रोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकें। आपका चेकअप होने के बाद आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो जब भी आपका प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप कंप्लीट होगा तो इससे आपकी ज़्यादातर जो भ्रम हैं वो सब दूर हो जाएंगे और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे दोस्तों।